রাজ্যে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফা নির্বাচন শুরু হচ্ছে এবং সেই দিন মতুয়া ধামে তিনি যাবেন, মতুয়া সাক্ষাতে তিনি ঠিক কী বলবেন সেই দিকে যেমন নজর রাখছেন রাজনৈতিক মহলে যারা অ্যানালিস্টরা রয়েছেন তারা, পাশাপাশি মতুয়া মন পেতে এপার বাংলার মতুয়ারা যারা রয়েছেন তারাও নজর রাখছেন নরেন্দ্র মোদীর এই সাক্ষাতে। শনিবার রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচন, একই সঙ্গে শনিবার মোদীর বাংলাদেশ সফরেরও দ্বিতীয় দিন। মোদীর বাংলাদেশ সফরের দিকে নজর থাকছে বাংলার রাজনৈতিক কারবারিদেরও, কারণ শনিবার ওপারের মতুয়া তীর্থকেন্দ্র কাশিয়ানীতে যাচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী। শনিবার টুঙ্গিপাড়ায় বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানোর কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। পরে সেখান থেকে ওরাকান্দিতে মতুয়াবাদের প্রবর্তক হরিচাঁদ ঠাকুরের হরি মন্দিরে পুজো দেবেন তিনি। এছাড়া ওরাকান্দিতে ঠাকুর পরিবারের সদস্য ও মতুয়া প্রতিনিধিদের সঙ্গেও কথা বলতে পারেন মোদী। আর সেখানেই বাংলার নির্বাচনের গুরুত্ব দেখতে পাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। আশায় শান্তনু ঠাকুর রাও। ओराकांदी में ये आके मंदिर में पूजा करना, यहाँ के लोगों के साथ थोड़ा सा रिलेशन करना, तो विश्व भर में एक बहुत ही ऊंचाई पहचान बन रहे हैं, खास करके मतुआ समाज के। इसको लेके पूरा भारतवर्ष और बांग्लादेश के मतुआ हिंदू समाज, पिछड़े वर्ग के समाज को एक मर्यादा मिल रहा है। রাজ্যের মোট 294টি বিধানসভা কেন্দ্রের 84 কেন্দ্রে কম বেশি মতুয়া ভোটার রয়েছে। সংখ্যাটা নেই করে প্রায় 17 লক্ষেরও বেশি। নদিয়া এবং উত্তর 24 পরগনা মিলিয়ে মোট 50টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে প্রায় 33 আসনে মতুয়া ভোট ফ্যাক্টর। ব্যুরো রিপোর্ট জি24 ঘন্টা। নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরের প্রতিবাদে অশান্তি হয়েছে, যদিও নরেন্দ্র মোদী তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তিনি কতটা বাংলাদেশের বন্ধু। তিনি নিজেকে মুক্তিযোদ্ধার আন্দোলনকারী হিসেবেও দাবি করেছেন। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही तड़प उधर भी थी। यहां पाकिस्तान की सेना ने जो जघन्य अपराध और अत्याचार किए वो तस्वीरें विचलित करती थी, कई दिन तक सोने नहीं देती थी। गोविंद हल्दर जी ने कहा था, एक সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা, আমরা তোমাদের ভুলবো না, আমরা তোমাদের ভুলবো না। আবারও ভিডিও দেব স্টুডিওতে ইন্দিরার কাছে। ইন্দিরা, ওভার টু ইউ। ইন্দিরার কাছে যাব, তবে তার আগে আপনাদেরকে আরো একবার বাংলাদেশের কাছে নিয়ে যাব। বাংলাদেশে যে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, সেখানে থেকে ঠিক কি আবহাওয়া রয়েছে একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি सिद्धांत सिब्बल রয়েছেন আমার সঙ্গে। सिद्धांत जी, जानना चाहेंगे कल से बंगाल में चुनाव शुरू हो रहा है, उस दिन ओराकांदी में नरेंद्र मोदी कितना महत्वपूर्ण है? जी, मैं आपको बता दूं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ ढाका से बाहर जाएंगे। इस वक्त मैं ढाका में हूँ और ढाका में काफ़ी सेलिब्रेशंस हो रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लाइट्स लगी हुई हैं, क्योंकि आज बांग्लादेश अपनी 50वीं आज़ादी की वर्षगांठ बना रहा है और कहीं ना कहीं इसमें भारत के प्रधानमंत्री शिरकत हुए, तो इसे काफ़ी पॉजिटिव लिया जा रहा है। पर अब बात करते हैं ओराकांडी की, क्योंकि कहीं ना कहीं कल पश्चिम बंगाल में चुनाव है और भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं ओराकांडी। वो वहाँ पे पूजा करेंगे। हमें पता है ओराकांडी का महत्व। वहाँ पे जो फाउंडर थे पूरे मटुआ समुदाय के, उनकी जन्मस्थली, और वहाँ पे एक तरफ से
प्रधानमंत्री का होना और वहीं पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस होना, तो कहीं ना कहीं इसकी बातें हो रही हैं कि जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हो रहे हैं उसका कहीं ना कहीं एक तरफ से शैडो पड़ रही है इस पूरी विजिट में। पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी जब भी कोई भी विदेशी उन्होंने विजिट करी है वहाँ पर उन्होंने कोशिश करी है कि वो वहाँ के प्राचीन मंदिरों में जा सके। मैं आपको नेपाल का ही बता देता हूँ, क्योंकि जब भी भारत के प्रधानमंत्री नेपाल गए हैं वो वहाँ पे पशुपतिनाथ गए हैं। तो यहाँ पे जब भारत के प्रधानमंत्री 2015 में आए थे तो तब वो ढाकेश्वरी जो मंदिर है यहाँ पे, जिसके नाम पे इस शहर का नाम रखा गया है, वहाँ गए थे। जी न्यूज़ वहाँ पे भी गया था और वहाँ के पंडित से बात किया था, जिसने एक तरफ से कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इम्पॉर्टेंट जेस्चर है। तो इस बार भी जब भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो वो मंदिर जा रहे हैं, वो एक शक्तिपीठ भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से जो शेड हेरिटेज है, जो शेड रिलीजियस हेरिटेज है भारत की और बांग्लादेश की, वो दिखाती है और उसी को ही कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री फोकस कर रहे हैं इस यात्रा के दौरान। पर हमें पता है जो मटुआ कम्युनिटी है वो माइग्रेट करके गई थी बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है। उनको नेशनलिटी नहीं मिली है पर कहीं ना कहीं वोटिंग राइट्स मिले हैं। तो इसको लेके कहीं ना कहीं एक उठापटक चल रही है बंगाल के चुनाव में। पर कहीं ना कहीं हम जब कल देखेंगे दो विजुअल्स चल रहे होंगे, एक तरफ हो रहा होगा पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहे होंगे, जो फर्स्ट फेज़ के इलेक्शंस हैं वो हो रहे होंगे, और एक तरफ हम देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री यहाँ बांग्लादेश में ढाका से बाहर जाके मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पे सेलिब्रेशंस चल रही हैं वो अभी से नहीं, पिछले 15 दिन से चल रही हैं और उसको लेके জি বিলকুল শুকরিয়া ফিলহাল আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি। আমরা আবারও চলে যাব স্টুডিওতে ইন্দিরার কাছে। ইন্দিরা, ওভার টু ইউ। ধন্যবাদ পায়েল। এবং আমরা এতক্ষণ ওরাকান দিতে প্রধানমন্ত্রী যাবেন আগামীকাল সেই খবরে নজর রেখেছিলাম, কিন্তু তার পাশাপাশি আগামীকাল রাজ্যের প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচন বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম এবং 2 মেদিনীপুরে হবে ভোট। আমাদের প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন। আমাদের 4 প্রতিনিধি ইতিমধ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা কিন্তু পৌঁছে গিয়েছেন 4 জায়গাতে এবং নির্বাচনের আগে সেখানকার কি চিত্র আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। আমাদের প্রতিনিধি রয়েছে মৌমিতা চক্রবর্তী, রয়েছে মৈত্রী ভট্টাচার্য, রয়েছে দেবারতী ঘোষ রয়েছে এবং শ্রেয়সী গাঙ্গুলি রয়েছে। তোমাদের কাছে আসবো, কি ছবি উঠে আসছে নির্বাচনের ঠিক আগের রাতে, কি পরিস্থিতি, সবকিছুই জানবো।